हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे साइंस यानी क्लास 10th विज्ञान में पास होने का बहुत ही जबरदस्त और बिल्कुल आसान तरीका हम आप सभी को बताएंगे। आसान ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आप सभी लोग यानी बिना कुछ पढ़े बिना याद के साइंस में आप सभी लोग विज्ञान में मेरी 100% गारंटी है कि आप सभी लोग पास हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आप सभी लोग अगर विज्ञान में कुछ भी नहीं जानते हो, आपकी जो साइंस की तैयारी है बिल्कुल 0%, आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हो, ठीक है, और आप सभी लोग जो है ट्रिक के हेल्प से पास होना चाहते हो, तो आप सभी लोगों को एक ऐसा हम तरीका बताने वाले हैं साइंस का जिसे देख करके जो टीचर होंगे, जो आपके साइंस की कॉपी चेक करने वाले टीचर होंगे, वो खुश होकर उस ट्रिक को आपको पूरे के पूरे नंबर दे देंगे। ठीक है, और आप लोग 100% पास हो जाओगे। आपकी जो फेल होने की टेंशन है ना साइंस पेपर को लेकर, वो बिल्कुल छू मंतर हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसा तरीका हम आपको बताने वाले, ऐसे इस वीडियो में ट्रिक हम आपको बताएंगे जो आपके साइंस के स्पेशल ट्रिक है, बिल्कुल असली ट्रिक है, जो आपके साइंस के पेपर में, विज्ञान के पेपर में 100% काम करे। ठीक है, आप सभी को सुबह पेपर देने जाना है और आपको कुछ भी नहीं आता है विज्ञान में, तो मात्र इसी असली साइंस के ट्रिक को लगाकर चले आना। पूरे के पूरे आप सभी लोग को 100% हम गारंटी दे रहे कि पूरे नंबर छाप करके आओगे। ठीक है, आप लोग 70 नंबर में 65 नंबर पूरा छाप करके आओगे। ऐसी तरीका, ऐसी ट्रिक हम आप सभी को बताएंगे। और इस साइंस के पूरे पेपर में यानी इसमें ऑब्जेक्टिव आता है, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, मात्र यही ट्रिक आपको लगाना है साइंस में, क्योंकि ये जो ट्रिक है ये बिल्कुल न्यू और बेस्ट जबरदस्त ट्रिक है जो कमजोर छात्र जो उनके लिए बिल्कुल रामबाण है। ठीक है, 100% पास होने की तरीका। और इस पूरे पेपर को ट्रिक से हम कैसे सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करके पूरा लिखित रूप से हम आपको बताएंगे। ठीक है, और हम आपको बता दें कि ये ट्रिक जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये आप सभी को पूरे यूट्यूब पर ऐसा ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा जो 100% आपके साइंस के पेपर में काम करे। ठीक है, वर्क करे। हम आपको बता दें यूट्यूब पर आप लोग इससे पहले हजारों साइंस में पास होने की ट्रिक की वीडियो देखेंगे, लेकिन सब फालतू ट्रिक है, उससे एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। फेल होने के बजाय आप लोग पास कभी नहीं होगे। ठीक है, इसलिए हम आप सभी को बता दें कि ऐसी ट्रिक आप लोग लगाओ जो काम करे, जो विज्ञान का ट्रिक है, असली ट्रिक है, वो ट्रिक लगाओ, तभी आप लोग पास होगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको वही ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आप लोग 100% पास हो जाओ। सबसे पहले आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसकी ट्रिक हम आप सभी को इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ऐसी ट्रिक बताएंगे कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग हमारे ट्रिक से, ठीक है, आप लोग यानी कि 15 से 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिना कुछ पढ़े, बिना याद किए बिल्कुल सही सही करके आओगे। ऐसा ट्रिक हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं। ठीक है, बिना कुछ पढ़े, तो इसको हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ट्रिक को लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले जो इसमें यानी कि सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर वाले, उनके ट्रिक पहले बताएंगे। अब देखिए, ये आपका साइंस का पेपर का क्वेश्चन जो है, यहाँ से खंड व वर्णनात्मक प्रश्न उपखंड क से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको कोई पहले ये आपका फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री से, उसके बाद बायोलॉजी से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये फिजिक्स से ही, अगर आपको फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है यानी कि भौतिक विज्ञान में, तो आपको क्या ट्रिक लगाना है जिससे आपको नंबर मिले। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपके पेपर में चाहे कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको वही ट्रिक लगाना है जिस वीडियो में बताएंगे। जिसे पहले नंबर का क्वेश्चन दिया है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। ठीक है, इसे दूर करने के लिए आप किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करेंगे। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी या तो दूरदृष्टि आएगा या तो आप सभी के पेपर में आ जाएगा कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो है फिक्स क्वेश्चन है। अब आप सभी को ये क्वेश्चन आ गया और आपको इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, 0%, आप लोग इससे परिचित ही नहीं हो, इसको जानते ही नहीं हो। अब आपको लिखना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले कि आपको लिखने की तरीका अपनाना होगा पहले। जैसे यहाँ पे खंड व लिखा गया, वर्णनात्मक प्रश्न, जो भी आप लोग उपखंड को करोगे पहले वो उपखंड भी आपको लिख लेनी है, तभी आप लोग क्वेश्चन के आंसर को लिखना स्टार्ट करना है, क्योंकि ये सबसे फर्स्ट यही चीज होती है जिसे टीचर फोकस करते हैं। तो पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगाना नहीं आ रहा है ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहां से लिखना स्टार्ट करना है, खंड व वर्णनात्मक प्रश्न उपखंड क।
इतना लिखने के बाद अब आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। देखिए क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का ना अलग अलग होता है लिखने का तरीका, तो आपको क्वेश्चन नंबर पहले का क लिखना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क यहाँ पे काले तरीके से आपको सबसे पहले लिखना है। सभी चीजें लिखने के बाद अब आपको क्वेश्चन में आना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद इसमें से आपको हेडिंग निकालना है। सबसे पहले हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइंस के पेपर में, ठीक है। तो आपको हेडिंग अब देखिए कैसे निकालना है। जैसे यहाँ पे कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो आप सभी को यहाँ पे हेडिंग निकल गया क्या, दूरदृष्टि दोष, ठीक है। यहाँ पे क्या हेडिंग निकल गया, दूरदृष्टि दोष। तो अब आपको काले पेन से पहले दूरदृष्टि दोष यहाँ पे क्या करना है, हेडिंग। अब ऐसे दूरदृष्टि दोष आप लोगों ने हेडिंग डाल दिया। अब आपको देखिए इसमें लिखना क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को देखिए इसी क्वेश्चन से ही आंसर बनाना स्टार्ट करना है। इसमें 2 क्वेश्चन है, तो पहले हम इसको नहीं ले रहे, इसमें ये वाला जो है इसको पहले क्वेश्चन को ट्रिक से लिखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको पहले हमने बताया कि क्वेश्चन से ही इसके आंसर को बनाना स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है यहाँ से कि नीले पेन से लिखना है, यहाँ से हेडिंग डालने के बाद दूरदृष्टि दोष उसे कहते हैं। अब यहाँ पे दूर है, ठीक है, तो दूर में आप, और ये दृष्टि दोष किस में होता है, व्यक्ति के आंखों में होता है, यानी आंखों में होता है। तो अब आपको आंखों के बारे में जो भी चीजें ना, लोग कहते हैं ना हमें कम दिखाई दे रहा है, अधिक दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, तो वो सब चीजें आंखों के बारे में तो आपको पता चल गया कि आंखों के बारे में यही सब तो लिखोगे। आंख से दिखना ही होता है, खाना तो होता नहीं है। तो आंख के बारे में जितना भी चीजें जानते हो आप लोग, अब इसी दूरदृष्टि दोष में आपको लिख देना है। दृष्टि दोष किसी न किसी व्यक्ति के आंखों में ही होगी। अब आपको लिख देना है, यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है कि दूरदृष्टि दोष उसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें व्यक्ति को, दूर का मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती। देखिए जब दूर रहेगा ना, तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दूर रहेगा इसी से आपको लिख देना है, पहले लिखना है इसी को, यानी दूर की वस्तु व्यक्ति को दिखाई देगी। और दूरदृष्टि दोष है तो इनको जो नगीच है ना, उसे निकट कहते, उसकी नहीं दिखाई देगी। तो बस यही लिखना है, जिससे जो क्वेश्चन रहेगा उसी को सबसे पहले लिखना है। अगर यहाँ पे निकट दृष्टि रहता है तो आपको सबसे पहले यही लिखना है कि व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की नहीं। और दूर है तो उसमें लिखना है दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, निकट की नहीं। बस यही ट्रिक है, ठीक है। अब आपको ये दोनों फिक्स क्वेश्चन है, पेपर में आएंगे। अब आपको इसी क्वेश्चन से बनाना है कि दूरदृष्टि दोष में, ठीक है, या तो दूरदृष्टि दोष उसे कहते हैं यानी जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देती है, यानी वो दिखाई देती है, अपने शब्दों में लिख सकते हो, दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ऐसे लिख देना आपको। तरीके से आप सभी को अपने शब्दों में बनाकर लिखना है, ठीक है। जैसे हमने आप सभी को बताया कि दूरदृष्टि दोष है तो पहले आपको दूर से ही लिखना स्टार्ट करना है, अगर निकट है तो आपको निकट दृष्टि से स्टार्ट करना है, ठीक है। ऐसे लिखना है, अपने शब्दों में बनाकर लिखना है। दूरदृष्टि दोष उसे कहते हैं जिसमें, यानी हमारे आंखों को दूर की वस्तु जो है दिखाई, बस स्पष्ट नहीं आ रहा है लिखने, बस लिख दो कि दिखाई नहीं देती है, और इसमें पास की वस्तु यानी निकट की वस्तु दिखाई देती है, अपने शब्दों में लिख देना है, ठीक है। और उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ऐसे लिख दो यहां पे। देखिए पूरा आंसर आपका बिल्कुल सही सही बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अगर निकट दृष्टि दोष आएगा तो बस यहां से आपको निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं जिसमें हमारे आंखों से, ये निकट है पहले क्वेश्चन लिखा रहेगा तो यहाँ पे लिखोगे कि निकट की वस्तु इस पर दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं दिखाती है, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूर आ गया तो ऐसे लिखना है, ये दोनों फिक्स क्वेश्चन है, जरूर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आप सभी को लिखना है, जैसे यहाँ पे हम बताएं, अगर ऐसे लिखते हो तो आप सभी का यानी 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो यानी पहले की ये चीजें तो इस पे आपको
1 नंबर इस पे मिलेगा। इसमें एक और क्वेश्चन है तो 1 नंबर आपको इस क्वेश्चन पे भी मिलेगा। इसको आप सभी को लिखना होगा कैसे, ठीक है। अब देखिए, इसे दूर करने के लिए आप किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करेंगे। अब इसका आंसर आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, नीचे फिर से हेडिंग डालना होगा कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या करें या दूर करने का कारण क्या है, ठीक है। ऐसे आप सभी को लिखना है, यानी दूरदृष्टि दोष को दूर करने का कारण। लेंस पूछ देगा कि किस यानी इसको कैसे दूर करेंगे, इसमें कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो इसके लिए हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं जो हर एक यानी कमजोर बच्चों को भी ये याद हो जाएगा। वो है ना और दू, ठीक है। ये ट्रिक आप लोग याद कर लो, बस ऐसे ना दू याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हमने इससे आपको कैसे लिखना होगा, जैसे यहाँ पे कौन सा है दूरदृष्टि दोष है, तो देखिए डी से क्या हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, और यहाँ पे जो यू दिया हुआ है यू से हो जाएगा कि इसमें उत्तल लेंस का यूज करेंगे, यानी इसके निवारण के लिए किस लेंस का यूज करेंगे, उत्तल लेंस का यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर निकट दृष्टि दोष आ जाए तो निकट यानी से क्या हो जाएगा निकट, और ए से हो जाएगा कि इसमें अवतल लेंस का यूज करेंगे। किस लेंस का, अवतल लेंस का, ठीक है। तो आपको ये चीजें पता चल गया। यहाँ पे ये ट्रिक से नादू ट्रिक याद कर लो। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा दूरदृष्टि दोष है और क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए पूछा है, लेंस यहाँ पे लिखी गई है, यहाँ से देखकर बिल्कुल सही से लेंस लिख देना। अब इसमें आपका दूरदृष्टि दोष है तो आपको कौन सा ट्रिक लगाना है, ये वाला दू वाला, ठीक है। यानी दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करेंगे, उत्तल लेंस, तो आपको लिख देना है दूरदृष्टि दोष को दूर करने का कारण लिखे, तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए यानी हमारे चश्मों में कौन सा लेंस होना चाहिए, उत्तल लेंस, यही चीजें लिख देना है। इस तरीके से आपको लिखना है, बहुत ही सरल है। सिर्फ आपको जो हम तरीका बताए ट्रिक से यहाँ पे लिखना स्टार्ट करना, बस वो तरीका आपको पता होना चाहिए। बस इतना लिख दिए, ये आपका बिल्कुल सही हो गया। आपको यहाँ पे पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। आप लोग इसी तरीके से पूरा लिख लेना जैसे हम यहाँ पे बताए हैं। अगर आपको यानी आपको ना साइंस के पेपर के दिन पेंसिल और पेन लेकर के जाना है। अब आप लोग अगर इससे रिलेटेड अगर आपको थोड़ा बहुत चित्र आता है ना, तो जैसे आप लोग आंख जानते हो, आंख का अगर थोड़ा बहुत आपको चित्र आता है तो यहाँ पे आंख का ना गोलक आपको ऐसे बना देना है। अगर आ रहा है तभी बनाइए, नहीं आ रहा है मत बनाना, ठीक है। ऐसे बना देना है, गोलक हो गया। इसमें आपको ऐसे आंख की जो चित्र होती है ऐसे आंख बना देना है, और उसके बाद इस तरीके से यानी ऐसे उसमें इस तरीके से कर देना है। अगर ये आता है तो आप लोग जरूर इसको थोड़ा बहुत ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। अगर बोला रहेगा तब बनाइएगा, अगर चित्र में अगर क्वेश्चन में नहीं बोला रहेगा तो मत बनाइएगा। तो इस तरीके से हो गया, ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे कि आंख हो गया ये, और इधर जो है आप सभी को लिख देना है यहाँ पे रेटिना हो गया या नेत्र लेंस हो गया। तो ये सब चीजें आपको लिख देना है। अगर ये चाहे तो आप लोग बना भी सकते हो, अगर नहीं चाहते तो मत बनाना, ठीक है। तो यानी अगर बनाओगे तो और अच्छा रहेगा, आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा, पूरे अंक मिल जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए लिखना, पूरा स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, ऐसे ही आपको ट्रिक लगाना है। तो ये तो है फिजिक्स का ट्रिक, जो कि क्वेश्चन वाली ट्रिक। इसके बाद देखिए, अब देखिए अगला ट्रिक है, जैसे आपके पेपर में जो ये साइंस है इसमें फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल आते हैं, आंकिक प्रश्न आते हैं। अब आपको आंकिक प्रश्न यानी जो सवाल है वो नहीं आता हल करने, तो उसमें आपको क्या ट्रिक लगाना है। इसकी भी ट्रिक बहुत अच्छी है, ठीक है। इससे भी आप लोग लगाओगे तो 100% काम करेगा। तो आपको देखिए क्या ट्रिक लगाना है, कैसे स्टार्ट। तो ऐसे आप सभी को देखिए क्वेश्चन नंबर डालने के बाद यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि एक 20 सेमी फोकस दूरी, ठीक है। तो फोकस दूरी जो है इसको यप से दिखाते हैं, यानी फो का मतलब फोकस, यप से दिखाएंगे। और दूरी की उत्तल लेंस है, उसके सामने 10 सेमी की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। वस्तु की आप सभी को क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल सवाल हल करने ही नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या ट्रिक लगानी है, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे पहले नंबर का ख लिख दीजिए। उसके बाद देखिए ये जो सवाल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आपको स्टार्ट इंपॉर्टेंट तरीके से करना है, क्योंकि ये आप सभी का जो होता है स्टेप मार्किंग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले लिखना आपको प्रश्नानुसार, नीले पेन से प्रश्नानुसार, दिया है, ठीक है। प्रश्नानुसार 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 दिया है, ठीक है। प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार कामा दिया है, ऐसे कामा फिर से लगा देनी है। उसके बाद जो भी मान दिया उसको चिन्ह के साथ रखो। जैसे यहाँ पे क्या है कि 20 सेमी दिया हुआ है फोकस दूरी, और ये लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। तो आपको यफ बराबर क्या रखना है, यहाँ पे 20 सेमी ऐसे लिख सकते हो, सेमी को ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हो। उसके बाद देखिए उत्तल लेंस के सामने 10 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु रखी गई है, इसका मतलब समझ गए आप लोग कि ये वस्तु की दूरी है, जिसे यू से दिखाते हैं। यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल यू से दिखाते हैं, यू बराबर आप लोग लिख दोगे यहाँ पे 10 सेमी, ठीक है। और क्या है कि दूरी को हमेशा माइनस में दिखाते हैं, तो 10 सेमी माइनस 10 सेमी रख दोगे। और यहाँ पे वस्तु की प्रतिबिंब को आप लोग जानते हो कि प्रतिबिंब यानी इसको भी से दिखाते हैं, ठीक है। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी को भी बराबर क्वेश्चन मार्क, जो चीजें नहीं दिया उसको ऐसे। अब आपको यहाँ से पूरा चीजें लिख देना है। यफ बराबर हम 20 सेमी लिख देंगे, यू बराबर माइनस 10 सेमी, और भी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको लिख देते हैं पूरा हम यहाँ। आपको ये सवाल नहीं आ रहा है बिल्कुल भी हल करने, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। बस आप लोग ऐसे प्रश्नांसर दिया है जो मान है उसको लिखने के बाद, ठीक है, बस इतना करके छोड़ दो। आपको यहाँ पे 2 नंबर जो है टीचर दे देंगे, क्योंकि ये तरीका होता है लिखने का, ठीक है। स्टेप मार्किंग होता है और सवाल लगाने का। ये आपका पहला ये स्टेप हो गया, दूसरा आप लोग मान रख दिए, और तीसरा हल करना। तो 2 स्टेप किए हो, आपको यहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर जरूर मिल जाएगा। इस तरीके से करना है। अदरवाइज अगर आपको और भी आता है तो पूरा हल करके इसका पूरा आप लोग आंसर निकाल दो, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई सूत्र याद है वो भी लिख दो, 1 नंबर और बढ़ जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे यफ और यू और भी का मान पता चल गया, ठीक है, ये चीजें पता चल गई, इसी से रिलेटेड एक सूत्र बना देना है। यहाँ पे हो जाएगा 1/f बराबर 1/v, ठीक है, और माइनस 1/u, यही सूत्र होता है। ये चीजें याद है तो आप लोग इस पे मान रखकर हल कर सकते हो, ठीक है। अगर ये सूत्र लिख दिया तो आपका 4 नंबर है तो 3 नंबर पूरा मिल जाएगा। तो ये तरीका लगा देना, पूरे आपको हमने बताया जितना 3 नंबर पूरा मिल जाएगा इस तरीके को देखकर, क्योंकि ये रूल होता है साइंस का। इतने करने पर बच्चे को नंबर दिया जाता है, क्योंकि हम खुद एग्जामिनर है, ठीक है। आप लोग ये ट्रिक एग्जामिनर से देख रहे हो, ठीक है। और हम ये पहली बार आपको ट्रिक नहीं बता रहे, पिछले 5 सालों से जो कमजोर बच्चे हमारे चैनल से पढ़ने वाले ऑफलाइन और ऑनलाइन, इसी ट्रिक से हमेशा लगा करके पास हुए, और इससे लगभग लाखों बच्चे पास हो चुके हैं हर साल। ये कोई पहली न्यू ट्रिक नहीं है, ठीक है। बहुत यानी कि सबसे पहले इस ट्रिक की हमने ही जो है निर्माण किया है, तब जाकर के सभी लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। ये ट्रिक सिर्फ 100% वर्क करेगी, यही ट्रिक जो हम आपको बता रहे हैं। बाकी के जितना भी ट्रिक आपको यूट्यूब पर देखने को मिल रहा है सब बिल्कुल फेक ट्रिक है, ठीक है, घटिया ट्रिक है, 1 नंबर भी उससे नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग वही वीडियो देखो जो ओरिजिनल है, जिससे 100% पास हो जाओ, जिससे 1 नंबर ना मिले, वो ट्रिक कभी भी मत देखो। तो ये ट्रिक लगा देना, नंबर आपको जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ये ऐसी कॉपी हमारे पास पहली बार नहीं बल्कि हर बार आती है, ठीक है। यानी ऐसे लाखों कॉपियों में से ऐसे जो है 50% कॉपी ऐसी होती है जो कि इस तरीके का ट्रिक लगा होता है, और उस पर हम नहीं बल्कि सभी एग्जामिनर नंबर देते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है यहाँ पे कि किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की क्रिया चित्र बनाकर आपको समझाना है। 4 नंबर का क्वेश्चन, चित्र बनाकर आपको समझाना है, ठीक है। पहले ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या आप लोगों ने डाल दिया जो भी नंबर है, उसके बाद आपको चित्र बनाकर समझाना है। तो प्रिज्म का मतलब आप लोग जानते होंगे, आप लोग मैथ के त्रिभुज को जानते हैं ना, वही यानी कि जो प्रिज्म है वही है। तो आपको पेंसिल की हेल्प से ऐसे वो प्रिज्म सबसे पहले बनाना है। हम आपको बता दें, चाहे कोई क्वेश्चन आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन जो चित्र उसमें दिया है ना, उसको बनाने की 100% आप लोग कोशिश करो। अब देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रिज्म की चित्र बना लेना है। प्रिज्म ऐसे ही होता है, ऐसे आप लोग यानी त्रिभुज के आकार के इसको बना लेना। इसके बाद देखिए ये वर्ण विक्षेपण की जो क्रिया होती है ना, ये प्रिज्म में से ऐसे सफेद कोई प्रकाश की किरण डाला जाता है, तो ऐसे पेंसिल से आप लोग ऐसे कोई प्रकाश की एक किरण डाल देना, ठीक है। इस तरीके से ऐसे डाला जाता है। अब यहाँ पे ये किरण इस तरीके से जाती है, ऐसे ऐसे जाएगी और यहाँ पे ऐसे निकल जाती है, यही इसकी प्रक्रिया है ऐसे। और ये 7 रंगों में विभक्त होकर के ऐसे निकलती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको 7 टोटल पाई खींचना है, एक और खींच दो ऐसे, इस तरीके से यहाँ पे। बस यही क्रिया है, बस यहाँ पे लिख दो श्वेत प्रकाश, और इसको पेंसिल से बनाना है, ठीक है। यहाँ पे श्वेत प्रकाश लिख दीजिए, और ये जो पूरा है ये क्या है, प्रिज्म है, तो यहाँ पे आपको प्रिज्म लिख देना है कि ये प्रिज्म है, ऐसे लिख दो। और उसके बाद यहाँ पे ये 7 रंगों पे ऐसे विभक्त हो रही है, कोई ऐसे एक पट्टी बना दो जिसपे ये 7 रंग पूरा ऐसे जाकर के मिल रहा है।
ठीक है। तो बस यही प्रक्रिया आप सभी को लिखना है। यहाँ पे रंगों का नाम याद है तो आप लोग जितना भी अपने जीवन काल में रंग जानते हो बस वही यहाँ पे लिख दो, चाहे सीरियल से लिखो चाहे किसी भी तरह से, ठीक है, ऐसे लिख दो। इन सभी यानी पाई के आगे नाम उसका लिख दीजिए ऐसे। और आप लोग को पेंसिल लेकर के जाना है, पेंसिल से ही आपको डायग्राम बनाना है। तो इस तरीके से आप लोगों ने पूरा लिख दिया। बस ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप सभी को सिर्फ इतना बनाने पर, बस ये जो क्रिया है इसको करने पर, ये चीजें बनाने पर सिर्फ आपको 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में लिखना अगर आप सभी को है तो इसके बारे में आप लोग ऐसे प्रिज्म के वर्ड विक्षेपण की क्रिया ऐसे हेडिंग डालकर नीचे, या प्रिज्म वर्ड विक्षेपण की क्रिया ऐसे हेडिंग डालकर अब इसके आगे आपको बना कर लिख देना है, ठीक है। बनाना कैसे है, जैसे आपको जैसे जैसे प्रक्रिया की हो उसी को लिखना है। पहले आपको क्या लिखना है कि मैंने सबसे पहले कि एक यहाँ पे प्रिज्म बनाया, तो आप लोग प्रिज्म बनाए हो तो उसको लिख दो। उसके बाद मैंने प्रिज्म से इस तरीके से एक प्रकाश की, श्वेत प्रकाश की किरण ऐसे डाला प्रिज्म पे, ठीक है। ये चीजें आप लोगों ने किया, इसको लिख दो, ऐसे लिख दिए। इसके बाद अब क्या हुआ, अब यहाँ पे पहले फलक पर, यानी ये प्रिज्म का पहला फलक है और ये दूसरा फलक है, तो पहले फलक पर ऐसे श्वेत प्रकाश की किरण डाल दिए। अब ये प्रकाश की किरणें प्रिज्म से में आई, प्रिज्म से जब ये निकली ना तो आपको लिख देना कि वही श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो गया। और इसी पूरी प्रक्रिया को प्रिज्म का वर्ड विक्षेपण कहते हैं। बस यानी श्वेत प्रकाश के प्रिज्म में डालने पर यह निकलते समय प्रिज्म से 7 रंगों में हो गई, उसी पर पूरा प्रक्रिया को प्रिज्म का वर्ड विक्षेपण कहते हैं। यही चीजें आपको नीचे पूरा लिख देना है, ठीक है। आई होप आप लोग लिख लोगे। अगर इतना कर दिए तो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर फिक्स है यहाँ पे। बस यही तरीका है, यही तरीके से आपको लिखना है। कोई भी डायग्राम आता है, चित्र आता है तो आपको फिगर जरूर बनाना है, चाहे जैसा भी आपको आता हो। आपको चित्र पे टीचर जरूर नंबर देते हैं। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, वही ट्रिक लगा देनी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको लिखना है, ठीक है। इसमें आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसको भी आप लोग ट्रिक से लिख लीजिएगा। यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है तो ये हाथ होता है, ठीक है। ये हाथ जो है आपका, इसी हाथ का ये नियम आप लोग अपना ही हाथ ऐसे बना करके इसको ऐसे पेंसिल से ऐसे, देखिए अंगुलियों को ऐसे करके इसको पेंसिल से ऐसे ऐसे कर लेना, ठीक है। इसको ऐसे सामने ऐसे बनाना है, ऐसे रखकर पूरा आप लोग ऐसे बना लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे लिख देना इस तरीके से कि ये जो यहाँ पे इसके ऐसे लगा करके लिख देना ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है, और उसके बाद ये जो है बल की दिशा को दिखा रहा है, और ये धारा की दिशा को। बस यही चीजें आपको लिख देना है। ऐसे चित्र बनाकर थोड़ा बहुत इसमें लिख दोगे तो 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 3-4 नंबर आपको इसमें मिल जाता है, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है तो वही चीजें आपको अपने हाथों के बारे में ऐसे फैलाकर अंगुलियां लिख देना है कि यहाँ पे जो है तो ये तर्जनी उंगलियां ये दिखा रही है चुंबकीय क्षेत्र को, ये माध्यम उंगलियां धारा को दिखा रही है, और ये अंगूठा जो है ये बल की दिशा को दिखा रहा है। बस ये चीजें लिख देनी। और ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो अगर ये सूत्र आपको याद है, यह बराबर I/B/L sin थीटा, तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। इसी के बारे में लिखना है कि ये जो यहाँ पे बल है, यानी ये जो धारा है ये बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये एफ के यानी बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यल भी इसके अनुक्रमानुपाती है। ऐसे आपको लिख देना है, बस इसी के बारे में। अब देखिए यहाँ से आ गया क्वेश्चन उपखंड। अब आप लोग यहाँ पे ख की ट्रिक देखिए, यानी रसायन विज्ञान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आती है तो ट्रिक से कैसे आपको लगाना है इसमें। जैसे आगे कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि लिखिए तथा उसका 2 उपयोग लिखिए, ठीक है। या तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आ गया, तो आपको देखिए कैसे लिखना है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले कि क्वेश्चन से हेडिंग बनाना है, हमने आपको बता ही दिया है कि हेडिंग कैसे बनाना है। तो आपको देखिए जब सबसे पहले कि उपखंड ख है तो ख लिखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 5, और ऐसे बेकिंग सोडा बनाने की विधि आप लोग उसी क्वेश्चन से हेडिंग बना लीजिए। अब देखिए ये बेकिंग सोडा बन रही है तो ये कहीं जंगल झाड़ी में तो बनेगी नहीं, ये प्रयोगशाला में बनता है, ठीक है। और कोई भी आ जाए चीजें बनाने के लिए, चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, चाहे बेकिंग सोडा हो, चाहे धावन सोडा हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रयोगशाला लिखना है। कि आपको क्या लिखना है, यानी कि ये जो बेकिंग सोडा है ना, ये क्या होता है, आपको लिखना है कि बेकिंग सोडा जो है ये प्रयोगशाला में बनाया जाता है, और इसमें क्या है कि बेकिंग सोडा में बनाने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। ऐसे आपको लिखना है कि इसका प्रयोगशाला में जल का उपयोग किया जाता है, और जिसके कारण ये जो है, और अगर याद है आपको तो सोडियम कार्बोनेट भी लिख सकते हो। सोडियम कार्बोनेट और जल का उपयोग करके, और CO2 लिख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग करके क्या है कि ये बनता है। अगर नहीं याद है तो बस लिख दो कि बेकिंग सोडा जो है वो प्रयोगशाला में
जल का उपयोग करके बनता है। कोई ना कोई चीजें है तो उसमें जल जरूर लगता है, तो बस आपको ये चीजें लिख देना है, ठीक है, बनाकर यहाँ पे लिख देना है, कुछ नहीं आ रहा है। तो देखिए आपको क्वेश्चन से ही सबसे पहले स्टार्ट करना है। बेकिंग सोडा प्रयोगशाला में जल, यानी आप लोग लिख सकते हो कि बेकिंग सोडा का निर्माण प्रयोगशाला में कुछ यानी कि रसायन तत्वों से मिलकर बनता है, ऐसे लिख सकते हो। बेकिंग सोडा का प्रयोग प्रयोगशाला में बनता है और इसमें कुछ रसायन तत्वों का उपयोग किया जाता है जिससे ये बनता है, बस ऐसे लिख दो। अगर ये चीजें नहीं अगर ये चीजें आप सभी को इसके बारे में पता है तो ऐसे लिख सकते हो थोड़ा बहुत बनाकर, ठीक है। तो इस तरीके से लिख देना है, बस इतना लिख दो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बस इतना लिख दो। अगर नहीं आता है समीकरण करना तो बस इतना लिख दो, आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको समीकरण पता है तो बस ये जो चीजें लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे CO2 लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे हमने बताया आपको जल का उपयोग करना है तो H2O लिख दीजिए यहाँ पे। और उसके बाद सोडियम कार्बोनेट का यूज है, तो आप लोग को अगर ये सब पता है तब लिखिए, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है, आपको नहीं लिखना है, नहीं आ रहा है मत लिखो, ठीक है। और इसका सूत्र जो होता है बेकिंग सोडा का वो होता है NaHCO3। तो ये चीजें बन रहा है तो आपको बस ऐसे लिख देना है, ठीक है, यही चीजें लिख देनी है आपको। अगर नहीं आता है तो बस आप लोग जो हम पहला ट्रिक बताए उसी तरीके से लिखना कि बेकिंग सोडा का प्रयोग बेकिंग सोडा प्रयोगशाला में बनता है और ये रसायन के कुछ निम्न तत्वों से मिलकर बनता है, बस ये चीजें लिख देना, बस नंबर मिल जाएंगे। बस इसका उपयोग आपको, तो यहाँ पे उपयोग हेडिंग डालकर उपयोग इसके आप लोग लिख देना। यानी बेकिंग सोडा जो होता है ना उसको मीठा सोडा कहते हैं लोग। घर घर में जो पूरा पकवान बनता है तो उसमें आप लोग देखेंगे मीठा सोडा डाला जाता है, वही बेकिंग सोडा है। तो आप लोग लिख सकते हो बेकिंग सोडा का उपयोग खाने में किया जाता है, जो कि लिख सकते हो वही सब, यानी कि वही पुआ हुआ बनाने में किया जाता है। ये सब चीजें बना कर लिख देना, ये सब चीजें, ठीक है। बेकिंग सोडा का उपयोग जो है दवाइयों में भी किया जाता है, ये भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से बनाकर अगला देखिए यहाँ पे ये ट्रिक है, इसका भी आप लोग वही ट्रिक लगा देना। संक्षारण क्या है, संक्षारण के 2 आपको उदाहरण लिखिए। संक्षारण का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग बारिश के मौसम में कोई भी लोहे का कील या छड़ आप लोग बारिश के मौसम में फेंक देते हो बाहर, तो उसमें देखते होगे कि वो रेड कलर का हो जाता है, उसमें यानी कि मूर्छा लग जाता है, जिसे कहते हैं ना गाँव देहात में मूर्छा लगना, उसी को संक्षारण कहते हैं, ठीक है। वही उसी के बारे में लिख देना है। 2 उदाहरण देना है तो आपको लिख देना है कि जैसे यानी कि लोहे में जंक लगना, लोहे में मूर्छा लगना, ठीक है, चांदी में हरा कलर का जंक लगना, बस यही सब चीजें लिख देना बनाकर। अब इस तरीके से देखिए यहाँ पे कई क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया इसको कीजिए, या तो ये 6 नंबर का, इसमें बस आपको संतुलित करना है। तो इसको जो चीजें है ना इसी को अपने कॉपी पर लिख देना है। और कॉपी पर लिखने के बाद आपको क्या करना है, कहीं इस तरीके से ऐसे 2 लगा देना है, कहीं इस तरीके से आपको ऐसे यहाँ पे 3 लगा देना है, यहाँ पे आपको इस तरीके से क्या करना है, यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, बस ऐसे इसको कॉपी पर जैसे उसी तरीके से लिखकर ऐसे अंदाजे क्या करो कि यहाँ पे एक-आध ठो में सभी में नहीं, एक-आध ठो में यहाँ पे 2 लगा दो, कहीं इसमें 3 लगा दो, 2 लगा दो, बस 3 और 2 के अलावा कोई और अंक मत लगाओ, ठीक है। बस यही चीजें करनी है। आप लोग कॉपी पे इसको लिख दोगे तो आपको ये 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 नंबर जरूर मिल जाएंगे। तो ये चीजें कॉपी पर बस ऐसे जैसे है उसी तरीके से लिख देना है। अगला देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 9 नंबर का, मनुष्य यानी चित्र वाले क्वेश्चन। यहाँ पे खुले रंध हो या तो मनुष्य के नर जनन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है और इसको समझाना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको ये जो मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र ये पेपर में जरूर आएगा। अब इसके बारे में आपको जैसे पता है उसी तरीके से आप लोग बना करके लिख दो। और आपको जैसे इसका चित्र पता है, थोड़ा बहुत भी आता होगा नर जनन तंत्र का चित्र, ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे, थोड़ा बहुत भी आता होगा तो आप लोग एक बार देख लेना किताब में, ये जरूर आएगा। वैसे ही बना देना बिल्कुल जैसे आपको समझ में आता है, पेंसिल से बना दोगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 3 नंबर यहाँ पे जरूर मिल जाएगा। और थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख भी देना, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन है, अगर कोई अंतर आ जाए तो आपको क्या ट्रिक लगाना है। जैसे यहाँ पे है रुधिर तथा लसिका में अंतर, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। इस पेपर को आप लोग ध्यान से देख लो, इसमें से हर एक सब्जेक्ट की पास होने की ट्रिक में से आपके सभी क्वेश्चन फंसे हुए, तो इसमें से क्वेश्चन फंस भी सकते हैं। पेपर में पूरे क्वेश्चन आएंगे, ये सभी क्वेश्चन आने वाले जिसका ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। तो रुधिर तथा लसिका में अंतर आ गया तो आपको क्या ट्रिक लगाना है, कैसे लिखना है। इसके आगे आपको याद है तो आप लोग लिख सकते हो रुधिर में आरबीसी पाया जाता है, यानी रेड ब्लड कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसमें पाया जाता है। और लसिका में आपको बस वही लिख देना है आरबीसी
नहीं पाया जाता है। बस इसमें जो चीजें पाया जाता है उसमें नहीं। तो यही चीजें आपको बनाकर लिख देना। अब देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं सभी को कैसे लिखना। आपको कि आपको लिखना कैसे, तो आपको इसी तरीके से लिखना है जैसे हमने आपको बताया। ये 4 नंबर का है तो आपको कम से कम 4 अंतर को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रुधिर गहरे लाल रंग का होता है और इसमें लिख देना है कि लसिका लाल रंग का नहीं होता है, यानी रंगहीन होता है। रुधिर गाढ़ा होता है, लसिका गाढ़ा नहीं होता, यानी जो चीजें इसमें होता है वही चीजें यहाँ पे नहीं लिखनी है। रुधिर में प्रोटीन ज्यादा मात्रा में पाई जाती है तो इसमें कम मात्रा में लिख देना है, बस लसिका में कम मात्रा में। रुधिर में आरबीसी पाया जाता है, इसमें लिख देना है आरबीसी नहीं पाया जाता। बहुत सरल है, बहुत सरल। इसी तरीके से लिखनी है, ये बिल्कुल सही तरीका होता है लिखने का, ठीक है। और इस तरीके से लिख देते हो तो आपको नंबर मिल जाएगा, चाहे कोई भी अंतर आता है, बस यही चीजें आपको लिख देना है थोड़ा बहुत। अगर ऐसे लिखते हो तो आपको 4 नंबर यहाँ पे पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही तरीका लगा देना, यही ट्रिक लगा देना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है जैसे 11 की कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, उदाहरण से आप सभी को वर्णन करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में है कि मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, 6 नंबर का है। तो कायिक प्रवर्धन यानी जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उसको काट करके, जैसे गुलाब के जो पौधा होता है उसको आप लोग देखते होंगे, कलम उसका ऐसे काट करके डंठी उसको लगा दिया तो उसमें फिर से पत्ते ऐसे फेंक देता है, उससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है। और कायिक प्रवर्धन यानी जैसे क्या है कि ये आम का पेड़ ओड़ हो गया तो उसके क्या होता है कि ऐसे कोई पेड़ है तो ऐसे उसमें से डंठी निकली है ना, तो उसको ऐसे बीच से काट कर ऐसे जो डंठी इसको हटा दिया जाता है। दूसरा एक जैसे खट्टा ये आम का पेड़ है, इसमें कोई मीठा पेड़ के डंठी का ऐसे लगा करके यहाँ पे ऐसे माटी उटी डाल दिया जाता है, पानी उनी ऐसे एक मटका लगा दिया जाता है, उससे पानी ऐसे इसमें गिरता है, ठीक है। अब वहां से क्या होगा कि जो मीठा डंठी रहेगा वो उससे जुड़ जाएगा जो है सोर फेंक करके, और वो जो डंठी में से फल फरेगा आम, वो मीठा फल फरेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे ये विधि भी है कि इससे एक नए पौधे को उत्पन्न किया जा सकता है। तो अब वही जो चीजें होती है ना, ये कायिक प्रवर्धन पेड़ पौधे में होता है, यानी कायिक प्रवर्धन में आपको लिख देना है कि भाई यानी एक पेड़ के कोई भी डंठी से नए पेड़ को जो है तैयार करना है, कायिक प्रवर्धन कहलाती है। इसके अन्य विधियां तो वही सब, इसके कई विधियां, वही विधियां हेडिंग डाल डाल कर लिख देना है। जैसे गुलाब के कलम से नए पौधे को बनाना, अजूबा के पत्ते से नए पौधे को उत्पन्न करना, ठीक है। ये सब चीजें आपको लिख देनी है। अथवा में अगर ये चीजें नहीं लिखना चाहते हो तो चित्र बना लीजिए। चित्र क्या है, मानव का पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसे चित्र आएगा। अब आपको चित्र मानव का पाचन तंत्र का जो चित्र होता है ना, अब ये मानव है तो सब लिखना है सबसे पहले कैसे, प्रश्नोत्तर संख्या 11 मानव का पाचन तंत्र, ऐसे आप लोगों ने चित्र बना लिया। अब देखिए मानव का पाचन तंत्र, यहाँ पे किसका पाचन तंत्र, मानव का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक यहाँ पे मानव बना देना है, और बहुत इजी होता है। अब आपको क्या करना है, कुछ भी इसमें नहीं आ रहा है, मानव बोला गया है तो आप लोग मानव को सबसे पहले यहाँ पे बनाओगे, ठीक है। वो भी आपको ज्यादा यानी अच्छा से नहीं बनाना है, जैसा आपको आता है, यानी इस तरीके से कोई ऐसे मानव बना दो, इस तरीके से ऐसे मानव का ये खोपड़ी उपड़ी हो गया, और उसके बाद यहाँ से ये मानव का नाक हो गया ऐसे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ऐसे बना दो, फिर उसके बाद यहाँ पे मानव का ऐसे मुंह बना देना है आपको इस तरीके से, और ऐसे आपको बनाने के बाद इस तरीके से गर्दन बनाने के बाद ऐसे आप सभी को बना देना है, ठीक है। जैसा आपको आता है, तो देखिए आपको जैसा भी आता हो मानव का चित्र, ठीक है, वैसा ही बना दो, अपना ही चित्र यहाँ पे बना दीजिए इस तरीके से। तो ऐसे बनाने के बाद अब मानव का पाचन तंत्र, पाचन की क्रिया जो है मानव के शरीर में ही होती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐसे स्टार्ट कर देनी है, यहाँ पे ऐसे बना देना, ऐसे आपको ले जाना है यहाँ पे। और उसके बाद क्या है कि मानव के जो पाचन तंत्र था उसमें आप लोग जानते हो कि कई इस तरीके से नलिकाएं होती हैं, नलियों के माध्यम से तो होता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे यहाँ पे इसमें नली बना देना है, ठीक है। नली की आकार जो है इस तरीके से होती है, तो आपको ऐसे बना देना है, यानी ऐसे इस तरीके से बनाओ आप लोग ऐसे, ठीक है। इसमें इस तरीके से कुछ भी ऐसे खींच दो आप लोग, बस इस तरीके से, बस ये नली के आकार का होना चाहिए, इसमें कुछ भी खींचा गया है, ऐसे खींच दिए। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का आप लोग चित्र ऐसे बना दो, यहाँ पे इस तरीके का बना दो, ऐसे बना दो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से बना दो। बस ये चीज हो गया। इसी में आप लोग ऐसे बना दिए, इसी में लिख दो छोटी याद, कोई चीजों को यहाँ पे लिख दो छोटी याद, और किसी चीजों को लिख दो बड़ी याद। जैसे यहाँ पे ये चीजें हो गया तो यहाँ पे ऐसे बनाकर लिख दो बड़ी याद, क्या हो जाएगा, बड़ी याद, ऐसे बड़ी याद लिख दिए। उसके बाद इसमें कोई ऐसा चीज है यहाँ पे लिख दो, इसको लिख दो आप लोग इसी तरीके से अनजादे ही, ठीक है। अगर याद हो तो लिख दो अमाशय हो गया, ये क्या हो गया, अमाशय हो गया। यहाँ पे ऐसे करके लिख दो ये यकृत हो गई। अगर याद हो तो अभी आप लोग ये सभी चीजें लिखिए।
ठीक है। तो इस तरीके से किसी में यहाँ पे क्षुद्रांश हो गया, किसी में सिक्कम हो गया, किसी में ग्रहणी हो गया। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आपको ऐसे यहाँ पे कर देना है, इस तरीके से करना है। और यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए इसी में कोई इसमें दांत निकला होगा, ठीक है। तो इसमें दांत आप लोग ऐसे निकाल दीजिए। इसी मुख में ही तो जीभ होता है, यहाँ पे लिख दो ऐसे ही जीभ। यानी जो भी शरीर में आपको जो भी चीजें है, दांत है, जीभ है, वही सब चीजें तो लिखनी है, अपने शरीर के बारे में लिखनी है इसमें इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे लिख दो इस तरीके से, ये श्वास नली हो गई, श्वास नली, ऐसे बस लिख दो, ठीक है। इस तरीके से हो गया। यहाँ पे इसी में लिख दो, इसी आपके जीभ में ही, यहाँ पे क्या होता है, मुंह में ही लार ग्रंथि होती है, तो ऐसे लिख करके यहाँ पे लार ग्रंथि लिख दो। तो ये सब चीजें बस ऐसे बना देना आप लोग। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 नंबर बस इतना ही, कुछ भी इसमें खींच दो ऐसे, यहाँ पे नली वली ऐसे बना दो इस तरीके से, ठीक है। कुछ भी कर दो, यहाँ पे आपको नंबर मिल जाते हैं, 3 नंबर मिल जाएगा। अब इसके बारे में आपको लिखना भी, सचित्र वर्णन करना, लिखना भी है। तो आपको क्या करना है, एक एक हेडिंग डालना है। जैसे पहला आपको हेडिंग डालना है दांत, ठीक है। जो चीजें पाई जाती है शरीर में, दांत हेडिंग डालकर लिख दो यहाँ पे कि दांत जो होता है वो हमारे शरीर में ये जब हम खाना खाते हैं तो भोजन को काटने और पीसने कूचने का काम करता है, ठीक है। ये चीजें लिख देना है। उसके बाद हेडिंग डालना है जीभ का। जीभ आपके जो है क्या करता है आपके शरीर में, वही चीजें लिख देनी। जीभ है जो है वो हमारे खाने को पचाने में मदद करती है, बस ऐसे लिख दो, उसको सुपाच्य बनाती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये श्वास नली हो गया, तो श्वास नली हेडिंग डालकर लिख दो, श्वास नली के माध्यम से हम लोग सांस लेते हैं, जिससे हम लोग जीवित हैं, बस वही सब चीजें लिख देना। बड़ी आंत के बारे में लिख देना, छोटी आंत के बारे में लिख देना, इस तरीके से लिख देना है आपको। लास्ट में गुदा द्वार लिख देना है, गुदा द्वार, ठीक है। ऐसे गुदा द्वार ऐसे लिख दो आप लोग। गुदा द्वार से आपको क्या लिखना है कि गुदा द्वार से टाइम से हम अब जो है अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, बस ये सब चीजें लिख देना बना कर ऐसे लिखते हो। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 4 से 5 नंबर मिल जाता है सिर्फ इस तरीके से बना कर लिखने पर, ठीक है। ये साइंस है, साइंस में आपको बना कर मिलता है लिखने पर नंबर। और आप लोग को जो भी चित्र आता है, नहीं भी चित्र पूछा क्वेश्चन में, अगर आपको थोड़ा बहुत चित्र पता है कि हाँ इसका चित्र ऐसे बनेगा, तो बना दो, वहां पे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी ट्रिक हो गए साइंस में पास होने की। अगर आपको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं पढ़े हो, तो ये सभी ट्रिक को जरूर लगाना है। और बाकी देखिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्या ट्रिक आपको लगानी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो ट्रिक है ना, उसमें आप सभी को पहला ट्रिक की ये लगाना है आप सभी को कि अगर कोई ऑप्शन ऐसा दिया है कि ए व बी दोनों, तो आपको इसी ऑप्शन को चुन लेना, ये अभी तक सही हुआ है, ठीक है। और कोई ऑप्शन दिया है कि ये सभी या इनमें से सभी, तो आपको इस वाले ऑप्शन को चुनना है। जैसा कि यहाँ पे आप सभी को इस तरीके से इसी ऑप्शन में आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनमें से सभी, ऐसा ऑप्शन अगर आ जाए तो इसी वाले ऑप्शन को चुन लेना, ये सही होता है 100%। तो ये यानी कि ये जो ऑप्शन है, ये सिर्फ आपके 3 से 4 क्वेश्चन ही सही कर पाएंगे। बाकी का जो ट्रिक है वो है कि तुक्का लगाना। आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, पूरा 20 क्वेश्चन में से एक भी नहीं आ रहा है, तो आपको 20 क्वेश्चन है तो किसी क्वेश्चन में ए और किसी में आपको सी वाले ऑप्शन को चुनना है। अभी तक 100% में से हमने 99% देखा है कि ये क्वेश्चन सही होते, ए और सी। जैसे यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन आ गया, इसमें ए वाले ऑप्शन को चुन लो, ठीक है। दूसरा आ गया, इसमें सी वाले ऑप्शन को चुन लो, ये सही क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर से आ गया यहाँ पे इसमें, फिर से इसमें ए चुन लो, फिर से इसमें क्या इस तरीके से यहाँ पे सी चुन लिए, तो इसमें से एक गलत होगा सिर्फ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सभी ट्रिक लगा देनी है। ज्यादातर क्वेश्चन ए और सी ही सही होता है, ऐसे लगा देते हो तो आपका 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन यहाँ से बिना कुछ पढ़े, बिना याद के सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग सादा पेज छोड़ोगे तो 0 नंबर मिलेगा। अगर आप लोग ये सभी ट्रिक लगा करके अच्छे तरीके से, जैसे हमने बताया ट्रिक से अगर ऐसे लिख देते हो, तो आप सभी लोग 70 में तो 60-65 तो आराम से मिल जाएगा आप सभी को, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लगा लेना। और आपके साइंस में 23 मार्क होता है पास होना, ठीक है। 23 नंबर ला दिए तो पास हो जाओगे। हमने जो ट्रिक बताया उससे आप लोग 23 नंबर से बहुत बड़ी नंबर ला दोगे, ठीक है। 23 ही नंबर नहीं तो आप कुछ नहीं करोगे, सादा पेज छोड़ेंगे, फेल हो जाएंगे। अगर ये सभी ट्रिक लगा देते हो तो कभी जिंदगी में फेल नहीं होगे। और यही ट्रिक जो हमने बताया, बस उसी ट्रिक को आपको लगाना है, इसी वीडियो को सिर्फ देखना है, ठीक है। और लगा देना है, साइंस के पेपर में पूरा आप लोग टॉपर बन के आ जाओगे। खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हमारा इतना अच्छा नंबर कैसे आ गया, तब आपको याद आएगा कि ये तो ट्रिक हमने अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल के सोनम मैम का देखकर गया था, जिससे हमारे इतने नंबर आ गए, ठीक है। तो ये सभी ट्रिक लगा देना, 100% पास हो जाओगे। वीडियो कैसी लगी, अच्छी प्यारी
प्यारी कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर साइंस का वायरल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके अलावा साइंस के बोर्ड टॉपर की कॉपी कैसे लिखना है, ये पूरी वीडियो चैनल पे आ चुकी है। जल्दी से चैनल पे विजिट करके देख लीजिए, पूरी वीडियो आ गई है। 2 मिनट के लिए वीडियो देखिए, लेकिन जरूर देखिए, ठीक है। वीडियो कैसी लगी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।